बेबी, ये कॉस्ट्यूम वाले का नंबर है, ये केटरर्स का नंबर है और ये मेरे मेजरमेंट है। बाकी सबको फोन करके भी उनके मेजरमेंट ले लेना। कपड़े टाइम पे मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या थैंक्स अ टन बाबा। डोंट बी सिली। और कुछ भी प्रॉब्लम मुझे फोन करना, ओके? सडनली आई एम फीलिंग टायर्ड यार। चाय बनाओ? कॉफी? हम ओके, मैं घर जाती हूँ। पक्का? हाँ। हैव समथिंग ना? नो बेबा, और कुछ भी जरूरत तो मुझे फोन करना। आई होप अपनी किटी फाइन हो। हाँ, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे लोगों का। आई नो। बाय। बाय बाबा। Hey, hi, Cuckoo. Good to see you. See Hi, you. Pixie. Hi, how are you? Okay, where have you been? Where have you been? बहुत दिन हो गए ना? बहुत दिन नहीं रवि, बहुत महीने हो गए। I know. Hey, then give me a proper hug, यार. Come on. Hey, come on guys, हाँ मैं बहुत जल्दी जेलस हो जाती हूँ। Oh. रवि, पिक्सी जेलस भी हो जाती है। तो क्यों ना हम इसे और जेलस फील कराएं? Why not, darling? Great idea. Good idea ना? You know रवि, मैं बहुत थक गई थी, घर जाना चाहती थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ डिनर करके जाऊँ। बेबी idea. करना डिनर यार, किसने मना किया? अरे जेलसी का चक्कर छोड़ चल। सोच ले। भाई आप कुछ भी समझिए। इतना तय है कि कुकू और मैं एक साथ डिनर कर रहे हैं आज। हाँ, कोई चलता है तो चले। ठीक है, हारने के लिए तैयार है? ये फालतू की चीजों से मुझे जेलसी नहीं होती है। देखते हैं। रवि डार्लिंग, Yes, darling. वाइन पी जाए? Good idea. पिक्सी, लगी शर्त? हारना है तो लगी शर्त। हारना नहीं चाहती मेरी माँ, रवि के साथ वाइन पीना चाहती हूँ। यही पिलाएगा, मैं नहीं पिलाने वाली। डार्लिंग, Yes. which wine do you have? Which wine would you like? एक मिनट ना, एक मिनट। तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? वो अपने आप से पूछो। सुधीर, आज बिंदु भाभी और भूषण भैया की मम्मी पापा से काफी बहस हुई। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। पैसे को लेकर? वही पैसे जो मैंने टीना को दिए थे? हाँ, एक्चुअली भूषण भैया को ना बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? कहां से देंगे हम 2 लाख? वो आपको टीना के लिए 1 लाख जो मिला था ना, भूषण भैया चाहते हैं कि उनको भी वैसे ही पैसे दे दिए जाए। वो तो ये भी कह रहे थे कि वो पैसे पापा ने टीना से डर के उसको दे दिए। मतलब अगर टीना एलिमनी मांग लेती तो पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते। तो पापा ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसको 1 लाख रुपए दे दिए। ये भूषण भैया भी ना, ये कोई तरीका है पिताजी को परेशान करने का? मैं भी जाकर उनसे मिलता हूँ। नहीं सुधीर, सुनिए, आप कहीं मत जाइए। देखिए, बात ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी है, आप जाएंगे तो और बिगड़ जाएगी ना। सब जानते हैं कि मैंने टीना की मदद क्यों की, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। सुधीर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह पर बिल्कुल सही होती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, बिंदु भाभी ने जो कुछ भी कहा वो गलत तो नहीं था। टीना, जिसका अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, वो ना तो इस घर की बहू है और ना ही आपकी बीवी। लेकिन फिर भी घर वाले उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जैसे अब भी वो उनकी बहू हो, आपकी बीवी हो। और मैं तो कहती हूं कि इस सारे फसाद की जड़ वो टीना ही है और उसके लिए की गई ये मदद। सुधीर, आप खुद सोचिए ना, बिंदु भाभी और भूषण भैया जिनका इस घर से रिश्ता है, वो जब भी कुछ चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता। लेकिन टीना, जिसका अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ये लोग।
देखो, मुझे तो लगता है कि ये जो हमदर्दी है ना घर वालों के दिल में टीना के लिए, और ये जो उसकी मदद करते रहते हैं सब लोग, अगर ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो भैया और भाभी कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। ये जो तुमने अभी कहा, ये बिंदु भाभी या भूषण भैया की सोच नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। तुम ये चाहती हो, है ना? मेरी मर्जी क्या है, इस घर में कभी किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की है। बिंदु भाभी ठीक ही कह रही थी, उनके साथ जो सलूक बिंदु भाभी, उनकी बातों में आओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है मैं सब जानता हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे टीना के बारे में बताई ना, वो तो Why do you feel so insecure? टीना अब इस घर में नहीं रहती, उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ ये कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता सुधीर। अगर उसका इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? उसकी मदद करने के लिए सारा खानदान एक पैर पर खड़ा हो जाता है। अगर मुझे तुम्हारी सोच के बारे में पहले पता चलता, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हूं। सुधीर, क्या कहना चाहते हो तुम? यही ना कि तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करते? ये बात तो तुम मुझसे 1000 बार कह चुके हो। मैं जानती हूं, तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और तुम इसे निभाना चाहते थे। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं जानती हो तुम, इसलिए बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो। हाँ, बेवकूफी तो की है मैंने, तुम्हें अपना बनाकर, तुम्हें इतना चाहकर, तुम्हें अपना सब कुछ सौंपकर, और इस सब के बदले में मुझे क्या मिला? टीना को तुम डिवोर्स तो दे चुके हो, लेकिन उसके अडॉप्टेड बच्चे की एडमिशन के लिए पापा से मांगकर उसे पैसे दे दिए, और मुझे ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझा। मिकी, सुधीर, जो बात सच है ना, मैं वही कह रही हूं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने तो मुझ पर तरस खा के मुझसे शादी की है ना, क्योंकि ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। टीना को तुम डिवोर्स दे चुके हो, लेकिन उसके अडॉप्टेड बच्चे की एडमिशन भी तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुधीर, तुम सिर्फ अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते रहो, क्योंकि इसके अलावा मेरे लिए तुम्हारे दिल में और कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सारी बातें तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने टीना की मदद की है, और रही बात जिम्मेदारियों की, मेरे ज़मीर की, तो मैं जानता हूं कि मुझे किसके साथ क्या क्या करना है। और ये जो तुमने अभी कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो सच है। आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू एनी मोर। तुम्हारी मेरी पसंद कितनी मिलती है? एग्जैक्टली। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मुझे वेल आज इस शाम को ये जो हम दोनों के बीच हो रहा है, मुझे बहुत पसंद है कुकू। आई नो, मेरे साथ वाइन पीकर डांस करना तुम्हें बहुत पसंद है। कुकू, यू आर टू मच, यू नो। तुम तो सारी बातें ऐसी समझ आती हो, तुमसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कहते रहो ना, अच्छा लगता है। लगे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सक्यूज मी, तुझे जलाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो मुझे ना रवि की कंपनी अच्छी लगती है। कम ऑन रवि। देखा? कुकू, डोंट स्टॉप डांसिंग यार, यू डांस सो ब्यूटीफुली। पता है तुम्हारे साथ डांस करके पता है मुझे क्या याद आ रहा है? कॉलेज के दिन। सोशल। ऐसे लग रहा है जैसे आज सोशल है और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। आई लव इट। I love it too, कुकू। ये मैं नहीं मानती। मंजू, रेवा और मनु की स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट ही नहीं। इम्पॉसिबल। जितना कुछ हुआ है वही क्या कम है विद्या? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तू खुश है ना? हाँ,
रिमेंबर आई एम अ सर्वाइवर। अरे हाँ, एक मजेदार चीज बोलना तो मैं भूल ही गई तुम्हें। क्या? वो अपनी गीता है ना, वो तेरी मेड? राइट, उसे हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है। और उस दिन उसने मुझे एक बड़ी अजीब बात कही। क्या बात कही? कुछ तांत्रिक के बारे में। कह रही थी कि ये तांत्रिक और जादू टोने से ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम? यही, जैसे कि राज मेरा होकर रहे और मंजू को भूल जाए। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मुझे कोई तजुर्बा नहीं इन बकवास चीजों का। मैंने उसे चुप करा दिया। ये बातें बकवास नहीं होती। क्या? अरे यार, मैं चूक गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने लिए भी करवा लेती, लेकिन तू मत हिचकिचा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विद्या। मनु तुम्हारी जिंदगी से दोबारा ना जाए, ये तुम जरूरी समझती हो अपनी खुशी के लिए? अगर मनु वापस मंजू की चौखट पर जाकर बैठ गया तो बहुत पछताएगी। लेकिन ये जादू टोना तांत्रिक, मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती। और अगर ये सब उल्टा हो गया तो ना बाबा, इन चीजों में बहुत खतरा होता है। तो ठीक है, मत करो। बट व्हाट इज द गारंटी कि मंजू रानी नहीं कर रही है? नो विद्या, मैं मंजू को जानती हूँ। वो दिल की अच्छी है, किसी का बुरा नहीं चाहती वो। हाय हाय हाय, सेंट मंजू किसी का बुरा नहीं देखना चाहिए, पर डाले वो अपना भी तो बुरा नहीं देखना चाहिए। और फिर जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसे बुराई में भी बुराई नहीं नजर आती। तो अगर मंजू चाहे तो स्टॉप इट विद्या, स्टॉप इट। यू आर साइकिंग मी। आई नो आई नो आई नो, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डोंट यू नो, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अगर जादू टोने कराने से बात बनती है तो उसमें हर्जी क्या है? करा के देख लो। हाँ बाय। विद्या क्या कह रही थी? ये सिचुएशन तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। व्हाट फन। तान्या भला ही मुझसे ज्यादा रेवा को अपनी मदर इन लॉ समझे, बट विकी मेरा बेटा है। आई वॉन्ट देम बोथ टू बी हैप्पी, इसलिए मैंने वही सलाह दी जो मुझे सही लगी। मंजू, तू कितनी स्ट्रांग है तुझे पता भी नहीं है। और मेरी हालत क्या होती है मैं ही जानती हूँ, पर थैंक्स एनीवे। नहीं रियली आई मीन इट मंजू, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तानिया को सही सलाह देना, उसकी बात समझना, रेवा कुछ भी कहती रहे तू। जाने देना वो सब बातें छोड़, कुछ और बात करना। there's something I have to tell you. सुधीर टीना से मिला था। ओह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। यू नो व्हाट, सुधीर ने 1 लाख रुपए दिए टीना को स्नेहा की पढ़ाई के लिए। That's really nice of him. Isn't it? मुझे भी ये लगा। सोच 1 लाख रुपए का इंतजाम कर देना एकदम से। I think it's really sweet of him. बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। टीना ने बच्चा गोद लिया और सुधीर उसकी परवरिश के लिए इसकी मदद कर रहा है। Such a nice gesture, really. अच्छा, by the way, nice gesture से मुझे ध्यान आया, मुझे सिराज मिला था। ओह, कह रहा था कि एक UK बेस्ड कंपनी है जो एक हेल्थ स्पा के लिए फ्रेंचाइज ढूंढ रहा है। मुझसे पूछ रहा था if I'm interested. but that's damn good. ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसे हैं इसमें। You remember हम लोग बात कर रहे थे एक बार? अरे पैसे हैं, पर उससे पहले पैसे डालने भी पड़ेंगे। इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, कम से कम 10 लाख तो लगेगा ही। Oops. पर सिराज कह रहा था कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या हो रहा है ये? It looks like money is flowing, हाँ? सुधीर टीना को पैसे दे रहा है, सिराज तुझे पैसे ऑफर कर रहा है, कमाल है। तो तूने क्या कहा, हाँ कर दिया? नहीं, मैंने हाँ नहीं कहा। पता है नीलू, अगर मैं बिजनेस शुरू करूँ ना तो मैं खुद अकेले ही करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। मंजू, कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस लेना ही पड़ेगा ना। अगर सिराज से ले लिया तो इसमें क्या हर्ज है? कोई और प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, कुछ और बात है। सिराज ने ना शादी के लिए प्रपोज किया है मुझे। What? Are you serious? वो तो बहुत सीरियस लग रहा था। तो तूने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने उसे कहा
सोच के बताऊंगी। कर दी ना तूने औरतों वाली बात। शट अप यार। अरे शट अप की क्या बात है, सोच के बताऊंगी। अरे अगर मुझसे पूछा होता ना तो मैं झट से हाँ कर देती। रियली? रवि, यस डार्लिंग। इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम तो क्रेजी हो कुकू। कोई क्रेजी आइडिया आया होगा तुम्हें? एग्जैक्टली द सेम। मैं सोच रही थी कि डिनर के बाद हम और एक वाइन पियेंगे और फिर और एक डांस का सेशन करेंगे। आई एम गेम। कुकू, यस डार्लिंग, मैं एक और आइडिया देती हूँ। मैं ना बाहर सोफे पे सो जाती हूँ, तुम लोग बेडरूम में जाओ, डांस करते रहो रात भर। डार्लिंग, बेडरूम में डांस नहीं होगा ना? हाँ तो ठीक है ना, तुम दोनों को बेडरूम में जो करना है करते रहो, मैं हॉल में सो जाती हूँ। Trying to be very brave, huh? अरे ब्रेव है कुछ नहीं है, मैडम को वाइन चढ़ गई है इसलिए इतनी बहादुरी दिखा रही है। कल सुबह जब होश आएगा ना और हम दोनों को बेडरूम में देखेगी ना साथ साथ, ये हमारा मर्डर कर देगी। प्लीज यार, बेडरूम का आइडिया। आई एम सॉरी, हम लोग हॉल में डांस करेंगे। I think so. You're right. Safer. कुकू, अब मान जाना कि मैं जेलस नहीं हो सकती। एक्सेप्टेड यार, प्लीज। मेरी माँ, मैं मान गई, मैं हार गई कि तुझे जेलसी नहीं होगी। ओके, अब मेरी सजा क्या है बता। सजा? ये जो तूने मेरी वाइन बॉटल आज खत्म किया ना, कल लेकर आ जाना। बस। हाँ यार, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, इतनी सिवियर पनिशमेंट थोड़ी दे सकती हूँ तुझे। Oh, I love you for that, Pixie. Thank you. क्या तू सचमुच हाँ कर देती? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पास्ट को पास्ट बनाना आता है। देख नीलू, जिस बात के बारे में पता नहीं ना, उस पे कमेंट मत दे। देख, मैंने तेरे बारे में सोचा इसलिए कह दिया, आगे तेरी मर्जी। अगर मेरी मर्जी चलती ना तो बात कुछ और ही होती। सिचुएशन अभी भी बदल सकती है मंजू, तू अपनी मर्जी चलाने की कोशिश तो कर। क्या मतलब? साफ साफ कह। साफ साफ ही बोल रही हूँ। सिराज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर, उससे शादी कर, फिर देख लाइफ कैसे बदलती है। लाइफ तो बदल जाएगी, पर अच्छे के लिए या बुरे के लिए, आई डोंट नो दैट। जो तान्या ने कहा वही बात मैं भी कह रही हूँ। रेवा मनोविराज को कभी नहीं छोड़ेगी, मनोविराज भी उसे नहीं जाने देगा। अगर तू सारी जिंदगी उसके इंतजार में बिताना चाहती है तो ठीक है, इट्स रियली अप टू यू। तुझे क्या लगता है मैं मनोविराज का इंतजार कर रही हूँ? देख नीलू, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। दैट्स द ट्रूथ। और मुझे तेरी बात पे यकीन बिल्कुल नहीं है। तो मत करना नीलू। ये सच है कि इस सब से मुझे बहुत धक्का लगा है। आई एम रियली हर्ट, बट क्योंकि मनोविराज मुझसे दूर चला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को किसी से भी जोड़ लूं। मंजू, सिराज किसी और तो नहीं है ना? कोई अजनबी तो नहीं है वो? 25 साल से जानती है तू उसे। 25 साल पहले जानती थी, पर 25 साल में कितना कुछ बदल गया है नीलू। और एनीवे, शादी ही क्या औरत के लिए एक रास्ता है? ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो एक औरत को खुशी दे सकती हैं। आई नो दैट मंजू, मैं मानती हूँ तेरी बात। मैं नहीं कह रही हूँ कि शादी ही औरत की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन ये एटीट्यूड भी तो ठीक नहीं है ना, कि अगर एक रिश्ता नहीं चला तो मतलब मर्दों से ही अपने आप को दूर कर लो। नीलू, तुझे क्या लगता है मैं मर्दों से नफरत करने लग गई हूँ? ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। देख, और 100 चीजें हैं मेरे दिमाग में। सिराज से या किसी और से शादी करने का ख्याल भी नहीं है मेरे दिमाग में इस वक्त। ओके, आई अंडरस्टैंड। क्या करूं, दोस्त हो ना, इसलिए फिक्र होती है। देख मंजू, जल्दबाजी में ना मत करना, जस्ट थिंक अबाउट इट। देख, अगर एक रिश्ते में कड़वाहट आ गई, इसका मतलब नहीं कि दूसरे में भी वही होगा। जस्ट गिव इट सम टाइम।